जुमे को वायलेंस के साथ या प्रोटेस्ट के साथ जो जोड़ा जा रहा है ये बहुत गैर जिम्मेदार है। धर्म संसद हो रही है इस नाम पे कि मुसलमानों को कत्ल कैसे किया जाए। जब धर्म संसद इस नाम पे हो रहे हैं तब जुमे की नमाज पे सवाल उठाना बहुत भद्दा मजाक है। आफरीन और जावेद साहब जैसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर गिराए गए हैं, जिनको ये दर्द देखना पड़ रहा है। हमें सवाल इस वक्त सरकार से है कि वो किस तरह की कंडीशन क्रिएट करना चाहती है और वो क्या सोचती है कि ये परिवार कहाँ जाएंगे और किस तरह से अपना घर आगे चलाएंगे। कानून के हिसाब से तो ये जितने डिमोलिशन हुए हैं वो अवैध हैं और उनके घर वालों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, वो लोग तो बहुत पहले से इस संघर्ष में मौजूद हैं और उनके साथ इस वक्त उनका परिवार और सब लोग उनके सपोर्ट में हैं। और उन्होंने जो आफरीन फातिमा का मैं सुन रहा था, मेरी कोई मुलाकात तो नहीं हुई है उनसे काफ़ी दिन से, लेकिन उनके मैं टेलीविज़न पर जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए मैं सुन रहा था, मुझे तो लगा कि काफ़ी बहादुरी के साथ वो भी और उनका पूरा परिवार बहुत ग्रेस, बहुत ज़र्फ़ के साथ वो फेस कर रहे हैं सिचुएशन को। तो हमारी तो सारी हमदर्दी, सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन ये वक्त लेके मैं उन और लोगों की बात करना चाहूँगा जिनकी हम नेशनल मीडिया में चर्चा नहीं कर पाए। आपको मालूम होगा कि उसी दिन कानपुर और सहारनपुर में भी कुछ घर गिराए गए, आसाम में भी एक शख्स का घर गिराया गया। तो ऐसे बहुत से परिवार हैं, आफरीन और जावेद साहब जैसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर गिराए गए हैं, जिनको ये दर्द देखना पड़ रहा है। और इस वक्त हम उन सबके साथ हैं। हम समझते हैं कि ये एक बहुत मुश्किल वक्त उन पे आया है और हिंदुस्तान में जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो तो उनके साथ खड़े हैं। हमें सवाल इस वक्त सरकार से है कि वो किस तरह की कंडीशन क्रिएट करना चाहती है और वो क्या सोचती है कि ये परिवार कहाँ जाएंगे और किस तरह से अपना घर आगे चलाएंगे। जुमे को लेके एक बात लगातार कही जा रही है कि जब जुमा आएगा तो उसके लिए काफ़ी संवेदनशील माहौल बनाया जाए, ये तमाम चीज़ें हों। अमन कमेटी की बैठकें हो रही हैं, मुसलमानों को थानों में बुलाकर समझाया जा रहा है कि भाई कोई दंगा नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा भद्दा मजाक है। जुमे की नमाज सैकड़ों सालों से हर हफ्ते पढ़ी जाती है। ईद की नमाज में करोड़ों मुसलमान एक साथ एक वक्त में जाकर ईदगाहों में पढ़ते हैं। ये जुमे को वायलेंस के साथ या प्रोटेस्ट के साथ जो जोड़ा जा रहा है ये बहुत गैर जिम्मेदार है। कुछ जगहों पे जाहिर है एक सेंटिमेंट हर्ट हुआ है जब, तो जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग जो आहत हैं वो निकलते हैं, प्रदर्शन उन्होंने किया कुछ जगहों पे। उससे ये जोड़ लेना कि हर जुमे के बाद एक प्रोटेस्ट होता है और जुमे की नमाज कोई ऐसी जगह है जहां मुसलमान इकट्ठा होते हैं, ये बहुत ही भद्दा मजाक है। और खास करके ऐसे वक्त में जब धर्म संसद हो रही है इस नाम पे कि मुसलमानों को कत्ल कैसे किया जाए, मुसलमानों की संख्या को हिंदुस्तान में खत्म कैसे किया जाए। जब धर्म संसद इस नाम पे हो रहे हैं तब जुमे की नमाज पे सवाल उठाना बहुत भद्दा मजाक है। और ये पीस कमेटी मीटिंग भी ऐसे जो है, हम लोग तो देखिए हमारे जहां पर भी लोग मौजूद हैं वो हमेशा ऐसे मीटिंग्स में जाते हैं, चाहे हमारा जो भी रवैया हो हम जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अमन हो। लेकिन जब सामने आप एक तरफा रवैया रखिएगा और एक ही पक्ष से कहते रहिएगा अमन के लिए, तो ऐसे में फिर कोई अमन और कोई लॉ जो बदअमनी फैला रहा है आप उसको बुलाइएगा ही नहीं, तो फिर किस तरह की अमन कमेटी की मीटिंग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स तो उनके इनकरेजिंग है क्योंकि उन्होंने ये क्लियर किया है कि कानून में बदले के लिए डिमोलिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई डिमोलिशन हुआ है तो उसका कोई लीगल रीजन होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार को 3 दिन का वक्त दिया है। हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो इसी तरह के टूटे फूटे लूले लंगड़े नोटिसेस वहां रखेगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी जो है वो पास नहीं करेंगे। और कानून के हिसाब से तो ये जितने डिमोलिशन हुए हैं वो अवैध हैं और उनके घर वालों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए।